वो बोला नहीं कि इसके तो इधर से ठुमके से भी पैसे निकलते थे, ठुमके से भी पैसे निकलते, इसके तो बिल्कुल नहीं, इसके तो मैं क्या ही बोलूं। अब क्या ही बोलूं, हमें शर्म आ रही है, पर इस बेगैरत को शर्म नहीं आ रही है। दूसरे मुल्क में आके हमें अपने मुल्क में इसको देख के शर्म आ रही है। इसने इतने सारे मतलब घरों को बर्बाद कर दिया, और इतने बेवकूफ लोग हैं जिन्होंने अपना घर बर्बाद कर दिया इसकी वजह से। इतने बेवकूफ हैं वो लोग। तो ये दूसरों के घर ये बर्बाद कर रही है, और जो लोग अपने आप अपना घर बर्बाद कर रहे हैं ना भाई, देखो सही तरह से मैं बता देती हूँ आप लोगों को। देखो डरने की जरूरत नहीं, शर्माने की जरूरत नहीं है भाई। नहीं भेजना आपने उसको जेल, तो जाके कोर्ट में चले जाना 27 तारीख को, और एप्लीकेशन डाल देना नंबर वाइज। इतने दिन तक हमारे घर रहेगी सर, हम जिम्मेवार है, इतने दिन तक हमारे घर रहेगी, तो ले जाओ अपने घर। क्यों जेल में डलवा रहे हो? बेचारा वो जेलर भी फंस जाएगा, इतना हैंडसम जेलर है हमारा। देखिए पुलिस वाले तो पहले ही कह रहे हैं, तो प्यार ही इतना भरा पड़ा है कि वो उछल उछल के उछाले मार रहा है, पता नहीं अब कहाँ कहाँ जाके। और हमारे तो जो वो है क्या बोलते हैं, हमारे तो पुलिस वाले हैं, वो भी इतने गुड लुकिंग है सच में ही। जब ये वहां जाएगी, जेल में जाएगी, तो वहां के जेलर इतने गुड लुकिंग है, ये तो वहां भी चक्कर चला लेगी, ये तो वहां भी चक्कर चला लेगी। वो इतने हैंडसम, इतने गुड लुकिंग है जो अभी जो वहां पे वो है। तो इसके तो प्यार न दो, वो तो उछाले मार रहा है। हैदर भाई से प्यार हुआ, वफाद लोग से प्यार हुआ, किस किस से प्यार नहीं हुआ इसको। वहां पे अभी एक जो गन्ने के खेत में काम करते थे, वहां पे इसको एक से प्यार हुआ। कपास के खेत में जब ये काम करती थी, तब कपास के खेत में एक से इसको प्यार हुआ। ये वहां की है, यहाँ की भी आदि बताऊंगी, यहाँ के भी गिनूंगी। अभी ये पाकिस्तान के हैं, आपने ये सिर्फ पाकिस्तान के पाकिस्तान हैं, की बातें बताई हैं। अभी ये पाकिस्तान के हैं। हाँ जी, बाकी है। इसको, हाँ ये बिरयानी वाली दुकान में जाती थी, वहां इसको प्यार हो गया। बिरयानी वाले को बोलती थी, भैया देख ढंग की दियो, अच्छी वाली बिरयानी दियो, देख ले तेरी दुकान पे आई हूँ और यहीं से ले जाऊंगी हमेशा। उससे इसको प्यार हुआ। कपड़े वालों से इसको प्यार हो जाता है। जो एक सर मोमिन सर ने एक वीडियो दिखाई आपको, वो जो जिसमें ये नाच रही है और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। ये तवायफ बेवकूफ, 2 कौड़ी की तवायफ, ये किस दिन नाच रही है? जिस दिन इस बड़े वाले बेटे का जिस दिन वो था ना, खतना था, ये उस दिन का वीडियो है। ये 14,000 का लहंगा पहन के नाच रही है, और उस दिन मैं आपको बताती हूँ, आप बोलोगे इतनी छोटी छोटी बातें भी हमें पता है। बिल्कुल हमें पता है। उस दिन रीमा के घर में लड़ाई हो गई। रीमा ने 5,000 का लहंगा पहना हुआ था, रीमा के हस्बैंड ने उसको सिर्फ 5,000 का लहंगा दिलाया। ये लाई 14,000 का। अब आप देखिए ये 14,000 का लहंगा कहाँ से लाई? भैया इसको तो उस कपड़े वाले से भी प्यार हुई। इसका पति तो इसने बोला नहीं कि 5 साल पहले तो मेरा, तो कौन से, इसके तो सभी पति होते थे। ये जहाँ जाती है वहां वहां पति हो जाते थे। यहाँ पे आई, इतने लोगों के नाम हमें नहीं पता है सर, हमें नहीं पता है कि हिंदुस्तान में कौन, लखनऊ में कौन कौन है, गुड़गांव में कौन है, और वहाँ जम्मू श्रीनगर में कौन बाप है। इसने चारों तरफ ऐसे वो किया कि अपने रिश्तेदार निकाल लिए सारे के सारे। उसके बाद लोग रात रात को इसको मिलने आ रहे हैं। अब कोई 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 कंपनी वाला या कोई व्यक्ति जो भी है इसको गिफ्ट भेजेगा, कोई बैग में क्यों भेजेगा? बैग के अंदर भर के क्यों भेजेगा? अरे बेवकूफ, बेशरम औरत हमें बेवकूफ समझती है। इतनी शॉपिंग की तूने, या एपी सिंह ने शॉपिंग करके दी तुझे और बैग में लेके दी? कोई तुझे क्यों देगा इतना, क्यों देगा? बैग में से निकाल रही है, दिखाओ भाई, बैग में से निकाल रही है, दिखाओ। है क्या बैग भी तुझे? हाँ, इसलिए भी दिया होगा ना कि पैक भी तो कर रहे हैं सामान। इसलिए दिया होगा, हो सकता है पैक करना हो। तो इसके तो हर जगह, इसका तो हर जगह इस तरह से वो होता है। हर जगह इसके तो प्यार उलारे मार रहा है भैया। इस 45 साल की उम्र में भी, 45 साल की उम्र में उस दिन कह रही शर्म भी नहीं आई है। मतलब एक इतने हमारे बच्चे इतने बड़े बड़े हैं, हम अपने बच्चों के सामने नहीं बोल सकते कि हमारा कल जन्मदिन है। अब इतने बुढ़ापे में क्या जन्मदिन मनाए हैं? इतने हमारे बच्चे वो बेचारे खुद ले आते हैं, एक कैंडल लगा लेते हैं उसमें और कहते मम्मी फूक मारो और काटो इसको। ये तो कह रही है मैं तो 27 साल, पहली बार 27 साल में पहली बार मनाऊंगी। अरे नई नई वाली दुल्हन है क्या तो? है
बेशरम औरत। मैं तो ये हर बार पे कहेगी, भाई मैं तो पहली बार मनाऊंगी, वो नंबर को 27वां से ना 28वां लगेगा। 45 साल की बुढ़िया, हमसे मुझसे भी बड़ी है, समझी, मुझसे भी बड़ी है। शर्म नहीं आती तुझे ऐसे बोलते हुए? उस बेटे जैसे उसके साथ में तो ये वो करती रहती है, लपड़ चप्पड़ करती रहती है। अच्छी क्यों है तेरे लिए, धिक्कार है तेरे लिए। बोलना है ना, मुझे उन लोगों की सोच पे तरस आता है। मतलब उन लोगों को इतनी समझ में नहीं आ रही है कि जो व्यक्ति पहले ही मरा हुआ है, तुम जाके उस व्यक्ति के उसमें, वो व्यक्ति एक तो अपनी जो उसके अंदर की भावनाएं हैं वो आप लोगों के सामने कह रहा है, और आप जाके उस जिस इंसान को पहले ही पत्थर की लगी हुई है, आप जाके उसी चोट पे फिर दोबारा से अगर चोट मारते हैं, तो आपसे गिरा हुआ इंसान कोई नहीं है। आप लोगों को पहले तो हैदर भाई को सपोर्ट करना चाहिए कि हैदर भाई कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, ये भैया औरत आपको नहीं चाहिए, बच्चे आपके हैं, आपको मिलेंगे, और हम बच्चे दिलाने में अभी भी आपके साथ में हैं। इतना बोलने में अगर आपके मुंह में अगर खून निकल जाए और या आपके हाथों में हाथ टूट जाए, तो हम ये सोचेंगे कि दोबारा मत लिखना। जो बंदा आप लोगों पे भरोसा कर रहा है, जो बंदा आप लोगों को पुकार रहा है, जो बंदा आप लोगों के सामने हाथ जोड़ रहा है, उस पिता के लिए आप इस तरह के, मैंने भी सुबह वो कमेंट्स पढ़े और मुझे भी बहुत गंदा लगा, और मैंने फिर उसके बाद नहीं देखी लाइव, क्योंकि बहुत गंदे गंदे कमेंट्स थे। कम से कम कमेंट्स तो अच्छे लिखे, उस पिता के लिए तो कमेंट्स अच्छे लिखे। चलिए हमें आप लोग लिखते हैं, हम तो आप लोगों को जवाब दे देते हैं, उस बेचारे को पढ़ना नहीं आता है। और बहुत सारे लोग थे जो हिंदी में लिख रहे थे, तो कम से कम हिंदुस्तान के लोगों को मैं बोलती हूँ, आप लोग इतना साथ दे रहे हैं, क्यों आप उस बेचारे की दुखती रथ पे हाथ रख रहे हैं? वो एक पिता है और अपने बच्चों के लिए आप लोगों के सामने 24 घंटे हाथ जोड़ रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ था, तो मैं भी हिंदी में आप ही लोग लिख सकते हैं। जो और लोग होंगे वो रोमन में लिखेंगे या फिर वो उर्दू में लिखेंगे, अगर जो मुस्लिम्स होंगे। तो यार तुम लोग क्यों इस तरह से उस बेचारे का ना उसका मोरल डाउन कर रहे हो? और उसके बाद जब आप जो इमोजीज भी आप जो भेज रहे हो ना, उस बंदे को उन इमोजीज से भी पता चल रहा है कि आप बोलना क्या चाहते हो, किस तरह की इमोजीज भेज रहे हो आप उसको। आप वो बंदा आप लोगों के सामने हाथ जोड़ रहा है, वो बंदा आपको बोल रहा है कि बस मुझे मेरे बच्चे चाहिए। और जो कुछ हुआ ये होना निश्चित था, और मैं हैदर भाई को बोलूंगी कि हैदर भाई देखिए, उन बच्चों के नाम के पीछे हैदर लगा हुआ है, वो बच्चे हैदर भाई के बच्चे हैं, वो बायोलॉजिकल आपके बच्चे हैं, आपसे उनको कोई नहीं छीन सकता। कोर्ट भी वो बच्चे आपको देगा, अदालत भी वो बच्चे आपको देगा, कानून भी वो बच्चे आपको देगा, कानून के ऊपर कोई नहीं है। बाहर में जाए दुनिया कुछ भी बोलती है। सही बात। सच में कल मेरे को अनिल भाई की एक बात बहुत अच्छी लगी, अनिल भाई ने एक बात बहुत अच्छी लगी, उन्होंने एक बात बोली, वैसे तो वो कभी भी अच्छी बात नहीं बोलते, लेकिन उन्होंने हैदर भाई के पक्ष में कल एक बात बहुत अच्छी बोली। वैसे तो 10-10 महीने से चिल्ला रहे हैं कि हम हैदर के साथ में है, हैदर के साथ में है। अब तो कहाँ गए वो हैदर के साथ में? अब जब एक बात खुली, एक गुत्थी खुली, ठीक है, देखिए टाइम आने के एक टाइम पीरियड होता है कि कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं बीच में, ठीक है। अब ये वाली जो बात आई है कि सीमा हैदर को एक्सपोज किया गया, वो किया गया, सीमा हैदर बाहर में जाए, सीमा हैदर से हमें कुछ नहीं लेना देना है। अगर आप लोग सच में ही शुरू से उस पिता के साथ में है, तो अभी भी उस पिता के साथ में रहो ना। तुम उस पिता को क्यों परेशान कर रहे हो? तुम उस पिता को किस तरह से कमेंट कर रहे हो? वो बेचारा वो नहीं पढ़ेगा, वो किसी और से पढ़वाएगा कि बताओ यार यहाँ पे क्या लिखा है, तो उसको वो तो वैसे ही टूट जाएगा। वो यहाँ आने की बजाय वो तो ये बोलेगा कि मोमिन सर मेरे को नहीं आना है। अगर आपको बच्चे छोड़ने तो आप छोड़ दीजिए, यहाँ तक छोड़ दीजिए, और मेरे को हिंदुस्तान में नहीं आना है। तुम लोग क्यों इस तरह से वो कर रहे हो उस एक बात के ना इच्छाओं की, आप क्यों इच्छाओं का गला घोट रहे हो? क्यों उस बाप को खुश होने का अधिकार नहीं है? जिस तरह इस बोधवी ने बोला है कि मेरा पिछले 5 साल से उसका कोई वो नहीं है, रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है। अरे बाहर में जा, तेरे तो 10 साल से पता नहीं किस किस से रास्ता है, तो कितनों के संपर्क में है। वो बेचारा तो अपने बच्चों के संपर्क में भी नहीं है। तो मैं उन लोगों को मैं भी यही बोलूंगी कि यार तुम लोग क्यों, तुम लोगों की क्या मंशा है, क्या सोच है तुम लोगों की? एक पिता को आप जब बोल रहे थे कि हम तो हैदर के साथ है, हैदर के साथ है, अब कहाँ गया तुम्हारा वो साथ? अब आप लोग वहां पर लिखते हो कि अरे उसको भागने दो ना, उसको हैदर भाई ने उसको मांगा तो है नहीं, हैदर भाई तो अपने बच्चे मांग रहा है, हैदर भाई ने तो अपने 4 बच्चों की मांग की है, उसको बोधली को तो वो मांग ही नहीं रहे हैं।
सही बात। बोडली जज जहाँ जाए, चाहे वो जेल में जाए, चाहे वो किसी के साथ जाए, जिसके मर्जी साथ जाए। तो आप लोग इस तरह के कमेंट करने वाले होते कौन है उनकी लाइफ में जाके? बिल्कुल सही बात। और आप लोगों को पता है कितना असर उस पर हो सकता है? वो मानसिक पीड़ित हो सकता है वो व्यक्ति, बिल्कुल उसको सही। मानसिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोग यार जिस तरह से पहले से बोल रहे थे कि भाई हम हैदर भाई के साथ में हैं, उसी तरह उनका साथ दीजिए ना। ये 4 बच्चे जब तक उनके पास नहीं जाते हैं तब तक आप साथ दीजिए, उसके बाद आप जो मर्जी करो, बिल्कुल सही उसके बात। बाद आप जो मर्जी लिखो, जो मर्जी करो, उसके बाद उनको फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब उनके बच्चे उनके पास रहेंगे तो फिर उनको तो फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। देखिए मैं यहाँ फर्क पर पड़ेगा तो इस बोडली जज को पड़ेगा। तो प्लीज एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बाप के साथ में आप जिस तरह से पहले से थे उसी तरह रहिए। हम भी अभी भी वो बच्चे जब तक हैदर भाई के हाथों में उनके हाथ नहीं पकड़ाए जाते हैं, जब तक वो सीमा पार नहीं कर जाते हैं, किस सीमा नहीं बोलूंगी मैं, बॉर्डर पार नहीं कर जाते हैं, तब तक हम उन भाई के पास साथ हैं। सही बात। उसके बाद वो जाने, उनके बच्चे जाने, उनका मुल्क जाने, वो किस तरह अपने बच्चों को रखते हैं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कम से कम मैं अभी तो तुम लोग जरा इतनी घिरी हुई हरकतें मत करो यार। सही